नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है, पूरे बिहार में डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था और मैं आपको कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर रेसिडेंशियल स्कूल में जो 11th के लोगों ने जो एप्लीकेशन किया है उसका रिजल्ट के बारे में बताया जा सके। तो चलिए, रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों ने भी 11th क्लास में डॉक्टर अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए अप्लाई किया है, तो उन लोगों के लिए रिजल्ट आया हुआ है। और रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जिससे आपको रिजल्ट चेक करने में आसानी होगी। इधर उधर का फाइल डाउनलोड करने से आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में 3 कैटेगरी में लोगों ने एप्लीकेशन किया था, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। और आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में 2 कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन किया जाता है, एक एससी होता है और एक एसटी होता है। तो हम आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन आप रिजल्ट जान पाएंगे। इससे पहले ये समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन बच्चों ने आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उनके लिए ध्यान रखना होगा कि आप एससी कैटेगरी में हैं या एसटी कैटेगरी में हैं। तो जब आप रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एससी एसटी 2 ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद जब एससी अगर आप हैं और एससी का सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा मेल और फीमेल। आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वही आपका सेम प्रोसीजर है कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं उसमें 2 फैक्टर है, एसटी का और एससी का। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे मेल। अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करके अपना रिजल्ट जान सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक करके अपना रिजल्ट जानेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है साइंस का, तो साइंस में भी 2 ऑप्शन है। एक है पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो जो स्टूडेंट साइंस लिए हैं और पीसीएम लिए हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं साइंस में पीसीबी लिए हैं, इसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपने साइंस में अप्लाई किया हो तो या तो पीसीएम में आपने किया होगा या पीसीबी में किया होगा। तो जब आप साइंस में जाएंगे तो वहां पे पीसीएम अगर आपने किया है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आएगा एससी या एसटी। अगर आप एससी से हैं तो फिर यहाँ के बाद आप आगे के जो लिंक प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसमें आएगा मेल या फीमेल। अगर आप मेल में हैं तो क्या करेंगे, साइंस सेलेक्ट करेंगे, पीसीएम, एससी मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो वहां से आप अपने रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आपने पीसीबी सेलेक्ट किया है तो साइंस, उसके बाद पीसीबी, उसके बाद एससी है या एसटी है। अगर एसटी है तो एसटी को सिलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप अपना पूरा रिजल्ट जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां हम आपको पूरा एक प्रोसीजर आपको ऑनलाइन दिखाएंगे। उसके बाद से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे और जिस जिले में, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे जाके आप अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो आप देखिए और जानिए कैसा प्रोसीजर से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आपका रिजल्ट हो और आपका एडमिशन हो जाए और आपका उज्जवल भविष्य बने। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार। देखिए, इंटरफेस आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर इंटरफेस आपके है रिजल्ट का। जैसे ही आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा आर्ट्स। आर्ट्स के 4 फैक्टर हैं। एससी मेल रिजल्ट, अगर आप मेल हैं, एससी हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आर्ट एससी फीमेल सिलेक्शन लिस्ट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यदि आर्ट से एसटी मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आर्ट एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से कॉमर्स एससी मेल सिलेक्शन लिस्ट, कॉमर्स एसटी फीमेल सिलेक्शन लिस्ट, कॉमर्स एसटी मेल सिलेक्शन लिस्ट, कॉमर्स एसटी फीमेल सिलेक्शन लिस्ट। उसी प्रकार से एससी साइंस पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एससी मेल सिलेक्शन लिस्ट होगा। साइंस में पीसीएम में एससी फीमेल सिलेक्शन लिस्ट है, साइंस पीसीएम एसटी सिलेक्शन लिस्ट है, और फिर साइंस पीसीएम में एसटी फीमेल सिलेक्शन लिस्ट है। मतलब कि सबका अलग अलग फैक्टर में बांटा गया है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आसानी से अपना रिजल्ट चेक करें। उसी प्रकार से है साइंस में पीसीबी। पीसीबी मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, मेल हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, फीमेल हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको मैंने बताया इस प्रकार से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के बाद आप रिजल्ट जानेंगे। चलिए हम चेक करते हैं आर्ट एससी मेल सिलेक्शन लिस्ट।
जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए थोड़ा-सा समय लगेगा और ये पूरा इंटरफ़ेस खुलेगा, रिज़ल्ट का पीडीएफ खुलेगा और वहाँ से आप जान सकते हैं, थोड़ा-सा समय लगेगा। देखिए एक खुल गया, लिखा है सबसे ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रेसिडेंशियल स्कूल रिज़ल्ट क्लास 11 आर्ट एससी मेल। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी है, उसका जेंडर है, स्ट्रीम आर्ट्स है उसका, नाम है करण कुमार, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, फादर का नाम दिया गया है, कैटेगरी एससी यहाँ भी दिया गया है। मैट्रिक परसेंटेज भी आपको दिखाएगा कि 94.2% उसका मार्क्स है। होम डिस्ट्रिक्ट उसका सीवान में है और जो स्कूल अलॉटेड किया गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल चौतरवा वेस्ट चंपारण। मतलब आप समझ लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं दिया गया है। अब सिवान का है तो यहाँ वेस्ट चंपारण में भेजा गया है, जो शिवहर का है उसको वेस्ट चंपारण में भेजा गया है। वेस्ट चंपारण का जो लड़का है देखिए उमेश राम, उसको सुगांव ईस्ट चंपारण में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर का लड़का है वेस्ट चंपारण में भेज दिया गया है। मधेपुरा का लड़का है वो पटना में भेज दिया गया है। नवादा का लड़का है पटना में भेज दिया गया है। इस प्रकार से आपको होम डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट नहीं मिला है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला हुआ है। पूरा आप भी चेक कर लीजिएगा। देखिए औरंगाबाद का है तो उसको गया में भेज दिया गया है। बक्सर का है तो यहाँ पे बक्सर का है तो बक्सर में भेजा गया है। तो जो जिस तरह से सिलेक्शंस प्रायोरिटी आपने स्कूल का चुना है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको स्कूल अलॉट किया जाए। जहाँ जिस प्रकार के स्कूल में रिक्वायरमेंट है, जहाँ वैकेंट सीट है स्टूडेंट का, उसी प्रकार से स्टूडेंट को अलॉट स्कूल किया गया है। तो जहाँ भी आपका स्कूल अलॉटेड है, वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं और मैं कामना करूँगा आपकी उज्ज्वल भविष्य का, ताकि आप इस विद्यालय से पढ़ लिख करके एक बेहतर इंसान बनें और आप कुछ अपने जीवन में बेहतर करें, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो सके। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ इस चैनल पे बने रहे, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।